IVM। अभी आपने ये लेसन सीखने के बाद क्या आपको आपके दिमाग में कोई क्राइटेरिया बना है कि अगर आप कोई स्टार्टअप या आपको किसी को सलाह देनी है कि भाई मैं ये आइडिया को परस्यू करना चाहता हूँ, तो आप उसको उस आइडिया को सही से असेस करने के लिए क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि भाई इसमें टाइम लगाने जैसा है कि नहीं? वैसे मुझे शार्क टैंक जैसी फील आ रही है कि सौरभ से हम लोग पूछ रहे हैं, सौरभ इन्वेस्टर। शार्क टैंक में ऐसा होता है क्या? मैंने देखा नहीं वैसे। हाँ, ऐसे होता है। ओके। लोग आइडिया देंगे ना कोई, फिर वो बोलेंगे देखो ये प्रोडक्ट है, ये स्टार्टअप नहीं है। ऐसे स्टैंडर्ड मुझे लाइंस पता है अभी लेंस। ये अच्छा। स्केल नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्ट हाँ नहीं कर रहा। हाँ ओके। देखो तो पर वो आंसर सही है, कभी कभी ऐसा होता ही है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो अ, तो अभी मतलब क्राइटेरिया स्टैंडर्ड ख्याति, ये जो चीजें मैंने बोली वही है कि फर्स्टली कि भाई जो आप बना रहे हैं, पहली चीज तो है कि उसकी मार्केट है कि नहीं। तो एक हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड में एक टर्म होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी एक मार्केट होनी चाहिए और दोनों में फिट है कि नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि वो, और इसमें ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है और आप, हो सकता है 4 लोग हों भी जो बोले ये अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी, और कभी कभी ये भी होता है मार्केट एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट और इसमें थोड़ी और नुआंस होती है। तो ये एक नुआंस ये है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट की एक ये भी नुआंस होती है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ, मेरे को लगता है प्रोडक्ट के पी के पीछे और 2 पी छुपे होते हैं। तो इट्स प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन। ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन भाई भाई जो दाम है वो भी एक प्रोडक्ट का पार्ट है ना। और प्रमोशन माने आप वो कैसे बेचने वाले हो, वो भी एक प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। तो वैसे तो 7 पी ऑफ मार्केटिंग, 4 पी होते हैं, पर मुझे लगता है स्टार्टअप के लिए 3 पी काफी है, कि भाई आपको आपकी प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन, ये 3 चीज क्लियर होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये तीनों मेरी जो मार्केट में सोच रहा हूं उसके हिसाब से फिट बनती हैं। ठीक है। अब इसी के लिए खूब सारे आइट्रेशन या खूब सारी आपको साइकिल्स करनी पड़ती हैं, कि आपको मार्केट दिखेगी, फिर आप बोलोगे यार मैं ये बनाता हूँ, और फिर आप जाओगे तो फिट तो नहीं होगा, फिर आप बोलोगे क्या कमी रह गई, उसको आप ठीक करोगे, और ये चक्का आप चलाते रहोगे ना। मार्केट भी सिर्फ डिमांड नहीं होती है, अब मार्केट के पीछे भी 2-3 चीज है। ठीक है। तो 2-3 क्या चीज है मार्केट के पीछे? तो एक तो है कि भाई मार्केट होनी चाहिए कि लोग खरीद रहे हैं कोई चीज, पर दूसरी ये चीज है और कौन बेच रहा है भाई इस मार्केट को। ठीक है। तो एक बड़ी पुरानी कहानी है कि भाई दो मॉन्क्स जो हैं वो भाग रहे होते हैं और उनके पीछे एक भालू भाग रहा होता है। तो भाई एक मॉन्क दूसरे मॉन्क को बोलता है कि यार ये भालू से तेज हम तो नहीं भाग सकते। तो पहला मॉन्क बोलता है यार मुझे भालू से नहीं तेरे से तेज भागना है। ठीक है। तो स्टार्टअप जो है वो इसी तरीके की होती है। स्टार्टअप को सबसे तेज धावक होने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप को जरूरत है कि जो बाकी स्टार्टअप है वो उनसे बेहतर हो, या जो बाकी कस्टमर के पास ऑप्शंस हैं वो उनसे बेहतर हो। इसीलिए बड़ा जरूरी होता है कि स्टार्टअप कभी, इसलिए बहुत ट्रेडिशनल एरिया में अक्सर स्टार्टअप नहीं जाते, जाते हैं कभी कभी, लेकिन क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग एरिया में आप जाओ तो आपका बार बहुत हाई है, मैच्योर प्रोडक्ट्स है ना उस मार्केट में। तो आपको एज ए स्टार्टअप उस मैच्योर प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट बनाने में, अनलेस की कोई टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हुआ हो जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे तुमने कोर्सेरा बोला क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल के शिफ्ट की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अगर वैसा कोई बड़ा टेक्निकल भूकंप नहीं आया हुआ है तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन नए एरिया में बड़ा आसान होता है। आप क्या कहते हैं 4 दिन में किसी नए एरिया में तो एक्सपर्ट बन जाते हो। ठीक है। अब जैसे अगर आप कोई, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कोई फ्रेशर होता है वगैरह ना, लोग बोलेंगे भाई मुझे 5 साल एक्सपीरियंस प्रोग्रामर चाहिए। अरे भाई अगर कल ही आईफोन लॉन्च हुआ है, तुम आईफोन सीख लो प्रोग्रामिंग करना, तो कोई बोल नहीं सकता ना, क्योंकि 5 साल तो आईफोन को ही नहीं हुए आए हुए, तो तुम 5 साल तुम उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। तो कोई भी जो नई चीजें आती हैं उसमें आपको एक्सपर्ट, एक्सपर्ट रिलेटिव टर्म है, बाकियों से बेटर होने में समय नहीं लगता। ठीक है।
तो ये एक मैं हमेशा, अगर मेरे से सलाह कोई मांगे कि मतलब, और कोई एक ही तरीका नहीं है बिजनेस करने का, पर ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नई चीजों के पीछे भागना चाहिए एक स्टार्टअप को, जहां पर आपके लिए अपने लिए एज बनाना आसान हो। और ये हमेशा याद रखना है कि ये एज रिलेटिव है। लोगों को खुद के ऊपर बड़ा डाउट रहता है कि अरे मैं तो इसमें अच्छा नहीं हूँ, मुझे कितना ही आता है। हाँ, पर तुमसे बड़े गधे हैं ना बाकी, तुम थोड़े से बस कम गधे हो जाओ। ये मत सोचो कि मैं बहुत घोड़ा बन जाऊंगा, घोड़ा नहीं बनना है, हमेशा कम गधा बनना है। ठीक है, तो वो काफी है। गधों को बुरा लगा इस बारे में, हाँ, जो आपने कहा। इस बारे में हाँ, ठीक है, गधों से माफी। हाँ, हाँ, तो मेरे जैसे गधे के लिए IVM